नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश गजबी हमारे यूट्यूब चैनल डीएनए डेमोक्रेटिक नेशनल एनालिसिस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की यह आयु संबंधी हमारी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने सीखा कि वर्तमान आयु से पीछे जाने के लिए जितने वर्ष प्रश्न में दिया रहता था उतना घटा देते थे और बाद में जाने के लिए जितना प्रश्न में दिया रहता था, जितनी वर्ष हमको आगे जाना रहता था उतनी वर्ष उसमें जोड़ देते थे। साथ ही इन पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना हमने सीखा तथा यह भी हमने सीखा कि अनुपातों में जब समान अंतर होता है तो उम्रों के अंतर के बराबर हो जाता है, जिसमें हमने उम्रों का अंतर किस प्रकार निकालना यह भी सीख लिया। तो आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आज की क्लास का ये पहला प्रश्न लेते हैं और सीरीज से यदि हम देखें तो हमारे पांचवा प्रश्न होगा। दिया है 4 वर्ष पहले पी एवं क्यू की आयु का अनुपात 3:5 तथा उनके वर्तमान उम्रों का योग दिया है 56 वर्ष। तो पी और क्यू की आयु का अंतर दिखाना है हमको। अंतर पूछा है पी और क्यू की, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो चीजें दी है उसको लिख लेते हैं। यहाँ दिया है पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:5। अब ये दिया है 4 वर्ष पहले का, 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। दूसरी कंडीशन बोल रहा है उनके वर्तमान उम्रों का योग, वर्तमान उम्रों का योग ये दिया है 56 वर्ष, 56 वर्ष। अब इसको हल करने के लिए उम्रों के योग को 4 वर्ष पहले ले जाएंगे। पिछले कक्षा में हमने समझे थे, जैसे यहाँ मान लो वर्तमान आयु की गणना है, पहले ले जाना है मतलब इधर आएंगे, इधर आएंगे 4 वर्ष पहले ले जाना है। 2 की बात हो रही है पी और क्यू की, तो कितना वर्ष घट जाएगा? ये 8 वर्ष घट जाएगा। वर्तमान में आयु है 56, यहां से घट जाएगा 8 56 में से, मतलब 4 वर्ष पहले आएगी वो आयु। ये 48 वर्ष बचेगा। तो 4 वर्ष पहले की आयु का योग निकल गया हमारे पास ये 48 वर्ष, 48 वर्ष ये निकल गया। हम देखते हैं कि उम्रों के अनुपात का अंतर उम्रों के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, जैसे अंतर दिया रहता तो अंतर वाली कंडीशन लग जाती है। यहाँ योग की बात हो रही है तो इसका योग कर देंगे, ये उम्रों के योग के बराबर हो जाएगा, मतलब अनुपात का योग हो जाएगा। 5 3 को जोड़ दो 8 आ गया। ये किसके बराबर हो जाएगा? 48 के। यहां से अनुपात 1 का मान निकाल लो, 8 से कट जाएगा, 8 से 48, अनुपात 1 का मान आ गया 6। अनुपात 1 का मान हमारे पास 6 आ गया है, तो पी के अनुपात में रख देंगे तो पी की उम्र आ जाएगी 6 या 18 वर्ष। तो ये उम्र जो है 4 वर्ष पहले की निकली, 4 वर्ष पहले की। इसी तरीके से क्यू के लिए निकाल लेते हैं। क्यू की उम्र 6 पंचे 30, ये 4 वर्ष पहले की निकलेगी। प्रश्न में पूछा गया है पी और क्यू की आयु का अंतर, तो इनका अंतर निकाल लेते हैं। 30 में से 18 घटा दो, 12 वर्ष इनका अंतर आ जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में दिया है संजय की 20 वर्ष बाद की आयु उसकी 10 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है। संजय की वर्तमान आयु निकालना है। यहाँ प्रश्न में जैसे देखेंगे आप तो 20 वर्ष बाद दिया है और 10 वर्ष पहले दिया है और दुगुनी बोला है। इसका मतलब जहां गुनी आए तो वो अनुपात होता है, ये जान के चलिए आप। तो लिख लेते हैं यहाँ पर
ये 20 वर्ष, क्योंकि संजय की बात चल रही है, संजय के बारे में 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद की आयु अनुपात दिया है 10 वर्ष पूर्व की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु। अब बोला है 20 वर्ष बाद की आयु उसकी 10 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी, मतलब 10 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी कौन सी होगी? 20 वर्ष की। 10 वर्ष पूर्व यदि 1 थी तो 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 2। 10 वर्ष पहले की दुगुनी 20 वर्ष में। यदि आपको ऐसा मानने में दिक्कत होती है तो जैसे भी दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, पचगुनी, 6 गुनी, 7 गुनी जैसे भी दे ये गुनी, तो आप उसको मान के चलिए कि वो दोनों में कंपेयर कर रहा है। तो दुगुनी को आप ऐसा लिख सकते हैं 2/1। अब ये वाली जो उम्र है 20 वर्ष बाद के लिए है, और ये वाली जो 1 अनुपात दिया है ये जो है 10 वर्ष पहले के लिए है, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता। अब यहाँ पूछा है संजय की वर्तमान आयु, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आयु में अंतर जो है ये 20 से 10, मतलब 30 वर्ष का अंतर आ जाएगा इसमें, और इनका अंतर देखते हैं हम तो 1 आ जाएगा, मतलब अनुपात 1 का मान हो जाएगा 30। क्योंकि यहाँ पर अनुपात 1 के लिए 10 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात दिया है, इसलिए 10 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या हो जाएगी? 30 वर्ष। ये जो 30 वर्ष उम्र आई है ये 10 वर्ष पहले के लिए आई है, क्योंकि प्रश्न में वर्तमान बोला है। वर्तमान में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 10 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 10 जोड़ देंगे तो ये 40 वर्ष जो है वर्तमान उम्र आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7वां लेते हैं। यहाँ दिया है सुरेश और रमेश की वर्तमान आयु का गुणनफल 500 और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:4, तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है। अनुपात दिया है सुरेश और रमेश का, वो लिख लो, सुरेश रमेश के आयु का अनुपात ये दिया है 5:4। इसको बोल रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात है। और दूसरी कंडीशन दिया है गुणनफल। जब भी आपको गुणनफल वाले सवाल आए तो उसमें x से या k मान के जो भी आपको सुविधाजनक हो उसको मान के हल कर लेंगे। मान लिए कि यहाँ x, तो इसको मान लोगे आप 5x 4x। अब इसको देखो, जैसे 5:4 का मतलब है 5/4, यदि हमने इसमें x मान ली तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब यही वाला प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब दिया है आयु का गुणनफल, वो भी वर्तमान में है और अनुपात भी हमारे पास वर्तमान में है, इसलिए इसका गुणा कर देंगे। 5 को 20, 1 से स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना दिया है 500, 500 इसके बराबर रख देंगे। 1 से स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 25 बार कटेगा ये, तो 1 से स्क्वायर इक्वल आ गया 25। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी? 5। अब जैसे x की वैल्यू हमारे पास 5 निकली है, इसको यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि ये अनुपात जो है वर्तमान आयु का है, इसलिए यहाँ हो जाएगी ये सुरेश के लिए, सुरेश के लिए जो अनुपात था 5x था, और x की वैल्यू आई हमारे पास 5, मतलब 25 वर्ष इसकी उम्र आ जाएगी। उसी तरीके से रमेश के लिए निकाल लेंगे। रमेश का अनुपात दिया है 4x, इसमें x का मान रख दो, 4 × 5, मतलब ये हो जाएगा 20 वर्ष। ये आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं।
10 वर्ष पहले मोहन और श्याम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। मोहन और श्याम की वर्तमान आयु क्या है? मतलब इस प्रश्न में मोहन और श्याम दो व्यक्तियों की चर्चा की गई है और उनका अनुपात दिया है, आयु का अनुपात। देख लेते हैं, मोहन और श्याम 10 वर्ष पहले के आयु का अनुपात दिया है 1:3। 10 वर्ष पहले, फिर 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया है 2:3। 5 वर्ष बाद की अनुपातों में अंतर देखते हैं। यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 0 बच जाएगा। इसका मतलब अनुपातों में अंतर समान नहीं है। जब समान नहीं है तो यहाँ से कोई भी आप अनुपात लेके उसमें x मान के हल करेंगे। जैसे मान लो ये अनुपात ले लेते हैं, इसको x मान लो, 1/3x हो जाएगा अनुपातिकता। 10 वर्ष पहले की चर्चा की गई है। यदि हम यहाँ पे देखें वर्तमान आयु की गणना, तो इधर पहले की आयु की गणना हो जाएगी, पहले की आयु, और इधर में बाद की आयु की गणना हो जाएगी। अब यहाँ 10 वर्ष पहले की बात की गई है और 5 वर्ष बाद इधर की बात की गई है। अब ये जो अनुपात है 10 वर्ष पहले का है, इसको हम यदि वर्तमान में ले जाएंगे तो वर्तमान में लाने के लिए प्लस करना होगा, मतलब इस अनुपात में जुड़ जाएगा 10। जब यहाँ 10 जुड़ जाएगा तो ये वर्तमान में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये आयु हो जाएगी हमारी वर्तमान की। अब इसको हमको 5 वर्ष बाद ले जाना है तो क्या करना होगा कि वर्तमान में 5 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में 5 जुड़ेगा 15 हो जाएगा, और यहाँ 10 में 5 जुड़ेगा 15 हो जाएगा। अब ये वाला जो अनुपात आया है यह 5 वर्ष बाद के अनुपात के बराबर आया है, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद का ही अनुपात है जिसके आयु का अनुपात 2:3 दिया है, तो ये 2:3 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। तीन का गुणा इधर कर दो, 3x आ जाएगा, 3 का 15 से गुणा होगा 45 आ जाएगा। 3x 15 का इधर गुणा कर दो 2 में, ये हो जाएगा 6x 30। इसको x के लिए हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x बराबर 15, मतलब x का मान आ जाएगा या 5। अब चूंकि प्रश्न में हमको पूछा है मोहन और श्याम की वर्तमान आयु, तो यहाँ देख लेते हैं, ये जो हमारे पास अनुपात दिया है यहाँ पर ये वर्तमान आयु का है, इसमें मान रख देते हैं x का। जब यहाँ x का मान 5 रखोगे तो उसमें 10 जुड़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 15, और इसमें x का मान 5 रखेंगे, 5 या 15 और धन 10 मतलब 25। क्योंकि मोहन और श्याम का आयु का अनुपात दिया है और ये जो हमारे पास मान आया इसी क्रम में मान आया है, इसलिए ये वाली जो उम्र होगी ये मोहन की हो जाएगी और ये नीचे वाली जो उम्र है वो श्याम की हो जाएगी। अर्थात मोहन की वर्तमान उम्र 15 वर्ष होगी और श्याम की वर्तमान उम्र 25 वर्ष होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। 9 में दिया है 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 38 वर्ष थी। उनके साथ और एक नया सदस्य सम्मिलित हो गया। आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है, तो सम्मिलित हुए सदस्य की आयु निकालना है। प्रश्न में 4 सदस्यों की औसत आयु 38 वर्ष दिया है और 4 वर्ष पहले की आयु बता रहा है। मान लेते हैं 4 सदस्य, जैसे एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। यदि इनका औसत निकालेंगे हम तो औसत को किस तरीके से लिखेंगे आप, जितने लोग हैं
उतने का ही भाग दे देंगे। ये औसत माना जाता है, मतलब यहाँ ए बी सी डी 4 लोग हैं तो 4 से भाग दे देंगे, यही इसका औसत का फार्मूला होता है। और ये दिया है इनका 38 वर्ष, औसत 38 वर्ष। साथ में ये बोल रहा है कि ये 4 वर्ष पहले की आयु है, 4 वर्ष पहले। अब इसको हल कर लो, जैसे ये औसत दिया है इतना, अब यदि इसको इधर गुणा कर देते हैं 4 को, सदस्य की कुल आयु निकल जाएगी। 38 में 4 का गुणा कर दो, 32, 3, 12, 15। ये कब की निकल गई? 4 वर्ष पहले की आयु है इनकी, पहले की। अब 152 जो है 4 वर्ष पहले की आयु है। यदि हमको वर्तमान में आना है तो चूंकि यहाँ 4 सदस्य है तो 1 के 4, 1 के 4, 1 के 4, 1 के 4 मतलब 16 वर्ष जोड़ना पड़ेगा तब वर्तमान में आएंगे। इनकी आयु में 16 जोड़ दो, वर्तमान में आ जाएगी। ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वर्तमान की आयु आ जाएगी। अब आगे की कंडीशन में बोल रहा है एक नया सदस्य सम्मिलित हो गया, आज भी परिवार की औसत आयु उतनी है, इसका मतलब कितनी है? 38 वर्ष ही है। अब सदस्यों की संख्या बढ़ गई और औसत आयु उतनी है, उसको इस तरीके से लिखेंगे आप, एक सदस्य को बढ़ा देते हैं या मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक नया सदस्य मान ली ई है। अब इनका औसत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा नीचे में, और ये प्रश्न में दिया है कि 38 है। अब इनके आयु का योग निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 38 गुणा 5 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 4 15 और 4 190 आ जाएगा। ये वाला जो आयु का योग है ये वर्तमान का है। अब प्रश्न में हमको बोला गया है नया जो सदस्य सम्मिलित हुआ उसकी आयु निकालना है। अब जब नया सदस्य सम्मिलित हुआ है तब उनकी आयु का योग आ गया 190 और पहले की उनकी आयु का योग कितना था? 168। तो इसमें से इसको जैसे घटा देंगे तो नए सदस्य की उम्र निकल जाएगी। तो ये 190 में से 168 घटा देंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 22 वर्ष जो है नए सदस्य की उम्र हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। इसमें दिया है एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगुनी है, मतलब माता और पुत्री में अनुपात दिया है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, भाई माता से 5 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। पिता की आयु निकालना है। माता और पुत्री की आयु का अनुपात दिया है, यहाँ लिख देते हैं इसको, माता पुत्री। बोला है माता की आयु पुत्री की आयु से दुगुनी है। यदि पुत्री की आयु 1 है तो माता की आयु पुत्री की आयु से दुगुनी अर्थात 2 हो जाएगी। अब चूंकि आप पिता माता भाई इनमें संबंध है इसलिए इसको x मान लो, 2x अनुपात x ये मान लेते हैं। अब बोल रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, या पिता के बारे में बात हो रही है। माता से 5 वर्ष बड़ा, माता की उम्र 2x मान ली थे अनुपात में, तो 2x इससे बड़ा है 5 वर्ष, तो इसमें जुड़ जाएगा 5 वर्ष। इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो राशि अनुपात में होगी उसके आगे अनुपात लगाना है, जो राशि वर्ष में दी रहेगी उसको वर्ष लिखना है। क्योंकि यहाँ पर 2x और x हमारे पास अनुपात में है इसलिए इसके आगे अनुपात लगा देंगे।
अब दूसरी कंडीशन बोल रहा है भाई माता से 5 वर्ष छोटा है। अब भाई का जिक्र हो रहा है, माता से 5 वर्ष छोटा है तो माता की अनुपात 2:1 उम्र हो गई, अनुपातिक उम्र, और ये छोटा है 5 वर्ष छोटा, तो इसके लिए ऋण हो जाएगा 5 वर्ष। और भाई अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है तो बहन की आनुपातिक उम्र 1 है, इससे 5 वर्ष बड़ा है भाई, मतलब 5 वर्ष जुड़ जाएगा इसमें। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पूछा है पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु पूछा है, यहाँ सभी वर्तमान आयु की गणना है। तो पिता की आयु जो है, यदि इसका मान हमारे पास आ जाता है तो पिता की आयु निकल जाएगी। मतलब यहाँ पर 5 वर्ष तो दिया है, x का मान होना हमको, तो हम देखते इन समीकरणों में कि x का मान हमको कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो इसका यदि हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भाई भाई है, मतलब इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो अनुपात 2x ऋण 5 वर्ष, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, अनुपात 1 धन 5 वर्ष के बराबर। अब अनुपात अनुपात से घटेगा जुड़ेगा और वर्ष वर्ष से घटेगा जुड़ेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अनुपात की राशि एक साइड ला लो, अनुपात 2x ये इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा अनुपात x। अब ये 5 वर्ष अपनी जगह है, 5 वर्ष ये इधर से जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 5 वर्ष। अब 2 में से 1 जाएगा, मतलब अनुपात 1 से बच जाएगा, और ये 5 और 5 जुड़ेगा, मतलब 10 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब अनुपात 1 का वैल्यू 10 वर्ष आ गई। इसको हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि हमारे प्रश्न में पिता की आयु को पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 20 धन 5, तो ये 25 वर्ष पिता की आयु आ जाएगी। यदि परिवार के कोई भी सदस्य की आयु ज्ञात करने बोल रहा है, इन समीकरणों में मान रख के हम वो वैल्यू ला सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। राधिका 6 वर्ष पूर्व तीसरी कक्षा में थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी तीसरी कक्षा की आयु की 5/3 है। राधिका के भाई की आयु उसके आयु की 1/5 है। उसके भाई की वर्तमान आयु क्या है, उसके भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ प्रश्न में जैसे दिया है वर्तमान आयु और तीसरी कक्षा की आयु का अनुपात है 5/3, लिख लेते हैं इसको, वर्तमान और तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। अब चूंकि यहाँ शुरू में ही बोल दिया इसने राधिका 6 वर्ष पूर्व तीसरी कक्षा में थी, इसका मतलब ये जो तीसरी कक्षा की आयु है ये 6 वर्ष पूर्व की होगी, 6 वर्ष पहले की आयु। अनुपात दिया है हमारे पास 5/3। अब हम अनुपात का अंतर निकालते हैं यहाँ, तो यहाँ 2 निकल जाएगा, अनुपात 2। और उम्रों का अंतर देखते हैं यहाँ पर, तो 6 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे, मतलब अंतर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6 वर्ष का। तो अनुपात 1 का यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 6/2 3, अनुपात 1 की वैल्यू आ गई 3। अब राधिका की वर्तमान आयु हो जाएगी, इस अनुपात में रख देंगे वर्तमान वाले में, तो 15 हो जाएगी राधिका की वर्तमान आयु। 15 वर्ष आ जाए। अब यहाँ प्रश्न में बोला है राधिका के भाई की आयु उसके आयु की 1/5 है, मतलब राधिका का जो भाई है उसकी आयु राधिका की आयु की 1/5 है। तो राधिका की आयु में 1/5 का गुना 1 इसकी आयु हो जाएगी, उसके भाई की आयु निकल जाएगी, इससे काट दो, पास किया 15, मतलब 3 वर्ष आ जाएगा। ये हमको ज्ञात करना था, उसके भाई की वर्तमान आयु 3 वर्ष हो जाएगी।
अब प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। 12 में दिया है अमन की वर्तमान आयु अपने भाई की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले अमन की आयु भाई की आयु की 7 गुनी थी तो अमन की वर्तमान आयु निकालना है। यहाँ पर 4 गुनी का मतलब है 4/1 और यहाँ 7 गुनी का मतलब है 7/1। अब यहाँ पे अनुपात देख रहे हैं हम, तो अमन की आयु और उसके भाई की आयु का अनुपात, तो अमन लिख दो यहाँ पर और उसका भाई, ये अनुपात है 4:1। ये वर्तमान वाला अनुपात है। अब 5 वर्ष पहले के लिए बता रहा है, तो 5 वर्ष पहले अमन की आयु भाई की आयु की 7 गुनी, मतलब अमन की आयु अनुपात में 7 हो जाएगी और भाई की आयु अनुपात में 1 हो जाएगी। ये अनुपात जो है 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले। अब अनुपातों में यहाँ समान अंतर नहीं है, इसलिए एक अनुपात को 1 समान लेते हैं, 4x/1 समान लो इसको, तो ये वर्तमान है। और 5 वर्ष पहले जाना है हमको, तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए इसमें से 5 घटेगा, तो ये 5 वर्ष पहले का अनुपात आ गया। क्योंकि 5 वर्ष पहले का अनुपात हमारे पास 7:1 है, तो ये हो जाएगा 7/1। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 का गुणा इधर कर दो तो ये सेम आ जाएगा 4x-5, और 7 का गुणा इधर कर दो तो यहाँ आ जाएगा 7x-35। अब इसको हल कर दो, 4x में से 7x जाएगा और इधर -35 में से -5 जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3x और ये बन जाएगा 30। तो x का यहाँ से माना जाएगा 10। अब देखते हैं हम कि इनको अनुपातिक तौर में हमने x माने थे, ये वाला x, यहाँ से अमन की वर्तमान आयु निकालना था हमको, तो 4x अमन की वर्तमान आयु है, तो ये हो जाएगी अमन की वर्तमान आयु 4x मतलब 4 में 10 का गुणा, मतलब 40 वर्ष, ये अमन की वर्तमान आयु हो जाएगी।